नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गुरु गोरखनाथ और एक कबूतर तथा कबूतरी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में गुरु गोरखनाथ कीजिए अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक बार की बात है, गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। उस दिन कड़ी धूप की वजह से गर्मी भी ज्यादा थी, जिस वजह से कुछ दूर चलने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आओ इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। गुरु का आदेश पाते ही सभी शिष्य उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अभी आराम किए कुछ ही देर हुई थी कि उनके सबसे प्रिय शिष्य औघरनाथ ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, हम सभी को 2 कबूतरों की कथा सुनाइए, जिससे प्रेम के चलते पूरा परिवार नष्ट हो गया था। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, औघरनाथ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूँ। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने कहानी कहना शुरू किया। पौराणिक समय में एक जंगल में एक पेड़ पर 2 बहुत ही सुंदर कबूतर और कबूतरी घोंसला बनाकर रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम किया करते थे। उस कबूतर और कबूतरी में इतना प्रेम था कि एक दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए वो दोनों कोई भी कष्ट उठाने से नहीं डरते थे। इसी तरह समय के साथ साथ दोनों में प्यार बढ़ता गया और फिर शुभ समय आने पर कबूतरी ने 2 अंडे दिए। उसके बाद अंडों की वो दोनों ही बड़े प्यार से देखभाल करने लगे और फिर कुछ दिन बाद उन अंडों से 2 बड़े ही प्यारे बच्चे निकले। ये देखकर कबूतर और कबूतरी का चेहरा खिल उठा। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। लेकिन कुछ दिन बाद ही उनकी इन खुशियों पर ग्रहण लग गया। एक दिन की बात है, प्रतिदिन की तरह कबूतर और कबूतरी सुबह के समय अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना चुगने निकल गए। उस दिन दोपहर के समय जंगल में एक शिकारी आ गया। वो सुबह से ही शिकार की तलाश में था, लेकिन अभी उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा था। ये सोचकर वो दुखी हो गया और पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर अपने मन में सोचने लगा कि आज सुबह से मैं इस जंगल में यूं ही घूम रहा हूँ और भूख के मारे मेरी जान निकल रही है और उधर बच्चे भी भूख से तड़प रहे होंगे, मेरे आने की राह देख रहे होंगे। इस तरह कुछ और समय बीत गया। अब शाम होने वाली थी कि तभी उसकी नजर उस घोंसले पर गई जहां कबूतर के दोनों बच्चे बैठे हुए थे। ये देखकर शिकारी की आंखों में चमक आ गई और उसने मन ही मन में बोला कि देर आए पर दुरुस्त आए, आज तो मजा ही आ जाएगा। इन्हें बेचकर बाजार में खूब धन प्राप्त करूंगा, जिससे मेरे परिवार के लिए कई दिनों के भोजन का इंतजाम भी हो जाएगा। इतना कहकर वो कबूतरों के बच्चों को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और फिर उन्हें पकड़कर अपने जाल में रख लिया और वहां से जाने लगा। तभी कबूतर और कबूतरी वहां आ गए और अपने बच्चों को घोंसले में न पाकर बेचैन हो गए और इधर उधर देखने लगे। तभी कबूतरी की नजर शिकारी के जाल पर गई और देखते ही देखते वह समझ गई कि इसी शिकारी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है। फिर कबूतरी शिकारी के पास गई और बोली, मेरे मासूम बच्चों को छोड़ दो, इन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये सुनकर शिकारी कबूतरी से बोला कि बड़ी मुश्किल से ये दोनों शिकार मिले हैं और तुम कहती हो मैं इन्हें छोड़ दूं। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। ये सुनकर कबूतरी बोली, अगर तुम मेरे बच्चों को नहीं छोड़ोगे तो मैं इस संसार में जीकर क्या करूंगी। मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। इतना कहकर कबूतरी खुद उस शिकारी के जाल में चली गई। उधर जब कबूतर ने देखा कि पहले उसके दोनों बच्चे, अब कबूतरी भी शिकारी की कैद में है, तो भला मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूंगा। यही सोचकर उसने भी शिकारी से कहा कि रुको, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस तरह जहां एक तरफ पूरे परिवार ने आपसी प्रेम के चलते मृत्यु को गले लगा लिया, वहीं शिकारी ने उन चारों कबूतरों को बाजार में बेचकर खूब सारा धन कमाया। इस कहानी से गुरु गोरखनाथ ने यह समझाने की कोशिश की है कि इस मृत्युलोक में हर प्राणी को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है
और प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।